नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल, समाचार के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको अपने बच्चों की फीस से, बच्चों के रोजगार से, महंगाई से और जो भी ऐसी देश की समस्या है, क्या आपको बताया गया मीडिया के द्वारा कि सरकार के पास ऐसे व्यक्तियों के आंकड़े ही नहीं हैं जो लॉकडाउन में मौत का शिकार हो गए? ऐसे किसी भी मीडिया चैनल पे आपको बहस होती हुई दिखाई दी? अगर इन चीज़ों से समस्या नहीं है तो आप उन लड़ाई झगड़ों की बहस देख सकते हो जिससे आपको और देश को और आपके निजी लोगों को कोई भी फ़ायदा नहीं है। वो किसको फ़ायदा है ये आप विचार कर सकते हैं। उसमें गालियों की भरमार होने लगी है, उससे आप पर क्या फ़र्क पड़ेगा यह भी आपको वक्त बताएगा। आपके बच्चों पर क्या असर पड़ेगा यह भी आपको वक्त बताएगा। और समय रहते छोड़ दोगे तो देश की समस्याएं बताई जाएगी और उन समस्याओं के बारे में बताया जाएगा जिससे देश तरक्की कर सके, वरना वो अपने कामों में या मीडिया अपने कामों में लगा हुआ है, जिसका खामियाजा आपको और हमको ही भुगतना पड़ेगा। तो या तो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें या ऐसे चैनल सब्सक्राइब करें, चाहे 5 मिनट का आप प्रोग्राम देखें, 5 मिनट का चैनल देखें, ऐसे चैनल देखें जिसमें न्यूज़ हो, समाचार हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा था कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जया बच्चन ने बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए एक बयान दिया था, उन लोगों को निशाने पर लिया जो बॉलीवुड को ड्रग्स का अड्डा बता रहे थे। राउत ने कहा कि कुछ लोग फिल्म इंडस्ट्रीज को भला बुरा कह रहे हैं। वहीं भारत ने मंगलवार को कहा कि पड़ोसी देश द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को घुसपैठ कराने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पटरी से उतारने की लगातार कोशिशों के बावजूद उसने जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को पुनर्जीवित किया है, यहाँ सामाजिक और आर्थिक विकास को भी गति दी है। वहीं दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने मंगलवार को कहा कि उसने सरकार की प्रमुख मेक इन इंडिया पहल के तहत मेट्रो ट्रेनों के लिए स्वदेश निर्मित सिग्नल प्रौद्योगिकी के एक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। डीएमआरसी ने कहा कि इसी के हिस्से के तौर पर IATS सिग्नल प्रणाली की उप प्रणाली की मंगलवार को शुरुआत की। वहीं भारत में मंगलवार की रात कोविड-19 मरीजों की कुल संख्या 50 लाख के पार हो गई है। किसी मीडिया में कोई चर्चा नहीं, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं नहीं चाहते, लेकिन आप भी देखना ही नहीं चाहते हैं। इसका फर्क आप पर ही पड़ेगा। जब किसी आपके किसी परिवार पर जब ऐसा संकट आएगा तो आपको ना अस्पताल मिलेगा, ना आपको बिस्तर मिलेगा। तब आपको समस्या का पता लगेगा कि देश में इस बीमारी की कितनी बड़ी समस्या है। लगे रहो, वो भी अपने कामों में लगे रहे, आप भी अपने कामों में लगे रहो। हालांकि सरकार का कहना है कि भारत में संक्रमितों की ठीक होने की दर दुनिया में सबसे अधिक है, तथा उसने इस मोर्चे पर अन्य देशों के अनुभव से सीखा है। केंद्र ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस के इलाज में अहम चिकित्सा श्रेणी के ऑक्सीजन की राष्ट्रीय स्तर पर कोई कमी नहीं है, और राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वह अस्पताल स्तर पर उचित प्रबंधन सुनिश्चित करें। वहीं डीजल और पेट्रोल के दामों में गिरावट जारी है। डीजल में 24 पैसे और पेट्रोल में 18 पैसे कम हुए। इससे पेट्रोल 89 रुपये से कम हुआ। वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी ने UG PG फाइनल ईयर के पेपर 3 घंटे के हिसाब से छपवा रखे थे। अब पेपर 2 घंटे का होने और हर सेक्शन से सवाल सॉल्व करने की बाध्यता होने का विद्यार्थियों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। विद्यार्थियों को पेपर में पहले की तरह 3 सेक्शन में प्रश्न नजर आएंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 का ही जवाब देना है, वह भी खुद की मर्जी से चयन करके। सरकार ने कोरोना की वजह से पेपर 2 घंटे का लेने और हर सेक्शन से सवाल सॉल्व करने की बाध्यता खत्म की है। वहीं राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच मुख्यमंत्री ने बड़ी राहत दी। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने राजस्थान के निजी अस्पतालों और निजी लैब में कोरोना संक्रमण की जांच की फीस 2200 रुपये से कम करके मात्र 1200 रुपये कर दी है। राजस्थान सरकार ने इस बाबत मंगलवार को आदेश भी जारी कर दिए। वहीं राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में कोविड-19 की जांच निःशुल्क है। राजस्थान में मंगलवार को 1760 कोरोना मरीज मिले, जबकि 14 रोगियों की मौत हुई। इस प्रकार कुल मरीजों का आंकड़ा 1,05,000 के ऊपर हो गया। वहीं मृतकों का आंकड़ा 1264 पहुंच गया है।
धोखाधड़ी से बचने के लिए भारतीय स्टेट बैंक में एटीएम से नकद निकासी से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियम 18 सितंबर से लागू होंगे। इसके तहत 10,000 रुपये से ज़्यादा रकम निकालने के लिए मोबाइल फ़ोन पर एक OTP आएगा। वो OTP डालने के बाद ही पैसा निकल सकेगा। राजस्थान में PTET 2020 परीक्षा बुधवार को 2 पारियों में होगी। वहीं रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर यह है कि जो भी ट्रेनें चल रही है उनमें यात्री भार अब बढ़ने लगा है। इससे और ट्रेन चलाने में भी मदद मिल सकेगी। वहीं राजस्थान में जयपुर में 23 सितंबर से मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोपहर इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों पर रोक हटा दी है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक के लिए रोक हटाई गई है, लेकिन तबादलों के लिए आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही होंगे। एप्पल स्मार्ट वॉच की 2 सीरीज लॉन्च की है। यह कोरोना को देखते हुए लोगों को खून में ऑक्सीजन, हार्ट बीट मापने वाले सेंसर से लैस है। इनकी कीमत 40,000 से शुरू होगी। कंपनी ने इवेंट में अब तक की सबसे सस्ती एप्पल वॉच सीरीज 3 भी लॉन्च की है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 14,000 के करीब है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने मंगलवार को उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए वैकल्पिक कैलेंडर जारी किया है। यह 8 हफ्तों का होगा। इस कैलेंडर को NCERT द्वारा बनाया गया है। लोकसभा में सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए 30% कटौती करने के प्रावधान वाले विधेयक को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। इस धनराशि का उपयोग कोरोना मरीजों के लिए किया जाएगा। सांसद और एक्ट्रेस जया बच्चन ने मंगलवार सुबह बॉलीवुड को बदनाम कर रहे लोगों के खिलाफ राज्यसभा में कड़ी आपत्ति जताई। साथ ही इस मामले में सरकार से जरूरी कदम उठाने की भी मांग की। अब इस मामले को लेकर उन्हें बॉलीवुड से कई सेलेब्स का साथ मिल गया है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।